तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल के स्टेज के कमाल के ड्रोन व्यू को देखते हुए। आप लोग देख ही सकते हो कि भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड क्या सीन है ये भाई। इसको रेट करो तुम पहले 10 में से कितना रेट करोगे। सऊदी वालों ने किल कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई 30 दिन के अंदर ये बनाना मजाक थोड़ी है। ये तुम देखो कितना क्रेजी व्यू लग रहा है। ऊपर से तुम देखो लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई टेम्पररी स्टेडियम है अचानक से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि यहीं पर हमेशा से था, बस WWE के लिए स्टेज बनाया गया। आई थिंक ये जो स्टेज भी बना है ना, ये WWE के लोगों ने नहीं बनाया, मुझे लगता है ये सऊदी वालों ने ही बनाया, क्योंकि WWE वाले तो अब पहुंचना चालू हो रहे हैं। ये मुझे लगता है ये सऊदी के ही वर्कर्स ने बनाया है एंड काफी इनक्रेडिबल है। नॉर्मली क्या होता है कि WWE वाले मान लो रेसलमेनिया कर रहे हैं या फिर कोई और शो कर रहे हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि अपने वर्कर्स तो देते ही हैं, साथ में कुछ अलग से वर्कर्स हायर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे सऊदी में मुझे लगता नहीं कि जब स्टेज बना तो WWE वाले पहुंचे भी थे। तुम स्टेज के इस वाले लुक को देखो ध्यान से। यहाँ पे लगता है कि एक बहुत लंबा सा दूर तक फैला हुआ कोई कैसल बनाया है इन्होंने। ऊपर से देख के लग रहा है नॉर्थ से, मुझे नहीं लगता है कि सऊदी का कोई कैसल से लेना देना है, लेकिन देख के ऐसा लगता है। एक और चीज नोटिस करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो ये सर्कल देख रहे हो, ये टनल है एंड यहाँ से सुपरस्टार्स एंटर करेंगे। तो हल्का सा ये AEW वाला फील भी आने वाला है। हालांकि WWE वाले पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली AEW जब आई तो AEW ने ऐसा करना चालू किया था। तो ये AEW वाली फील भी आएगी यहाँ से एंड बहुत जबरदस्त है भाई। ये जिस तरीके के लाइटिंग्स तुम देख के समझ जाओगे कि किस तरीके की लाइटिंग के लिए कैपेबल हैं। अब डिपेंड करता है कि WWE वाले किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। अगर ये चाहे तो क्राउड पे कंप्लीट लाइट्स दे सकते हैं। तुम देखो तो स्टैंड्स में भाई मस्त ब्लू लाइटिंग है, लेकिन WWE वाले आजकल फोकस करते हैं कि क्राउड पे अंधेरा रखते हैं, बाकी रिंग के बीच में लाइट रखते हैं, जो कि पहले मुझे समझ नहीं आता था, अब मुझे समझ आ चुका है, क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है देखने में। तो कोई इतने पैसे दे के आ रहा है तो भाई उसके लिए शो देखना पहले नेसेसरी है, बाकी लाइटिंग वगैरह तो बाद की बात है ना, हमें तो ऐसे भी टीवी पे देखना है। तो ये है भाई रंबल के स्टेज को लेके क्रेजी अपडेट भाई, क्रेजी लुक। मैंने आपसे तो बोल दिया कि आप रेट करो, मैं इसको रेट करूंगा भाई 10 में से मैं 9 की रेटिंग्स दूंगा। ये कंप्लीट मेनिया का स्टेज है भाई। ये तो इन्होंने रंबल के लिए क्यों बना दिया है मुझे समझ नहीं आया। ये मेनिया वाला स्टेज है। बाकी एक और 2-3 फोटोज है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक और 2-3 वाह, ये देखो आप यहाँ पे ये फोटो निकल के सामने आई है। ये ड्रोन शो भी वहाँ पे हो रहा है। आपको मालूम है कि ड्रोन शो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है एंड ड्रोन शो में इन्होंने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप दिखाई है, साथ में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दिखाई है। इतना ही नहीं बल्कि रेसलमेनिया 43 को एडवर्टाइज भी किया है। अजीब सी बात है भाई कि रेसलमेनिया 42 जो अभी होने वाला है उसको नहीं प्रमोट कर रही है। चलो ठीक है, रेसलमेनिया 43 को प्रमोट करें, जो कि अगले साल इनका सऊदी से होने वाला है, रियाद से होने वाला है एंड इसको भी प्रमोट करें। आई एम जस्ट थिंकिंग भाई कि जब रंबल के लिए ये लोग, सबसे अच्छी बात मालूम है सऊदी में क्या है कि ये पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पागल भी हैं इस स्पोर्ट के पीछे। ऐसा नहीं कि बस पैसे वाले, अपनी तरफ से सब कुछ देते हैं WWE को बस आके अपना शो हिट करना है, सुपरस्टार्स लाने, बाकी ये सब करके देते हैं। तो आखिर क्यों नहीं मिलेगा इनको इवेंट? बाहर वाले कंप्लेन करते हैं कि यूके में मेनिया नहीं गई, इनके पास कैसे चलेगी? भाई ये लोग इतना करने को तैयार हैं, पैसे दे रहे हैं 150-200 मिलियन बिलियन डॉलर्स पता नहीं कितने भाई। उसके बाद WWE को बुला रहे हैं, खुद से खातिरदारी भी कर रहे हैं, स्टेज भी खुद से बना रहे हैं, स्टेडियम भी बना रहे हैं, सब कुछ तो खुद से ही करके दे रहे हैं। तो ये डिजर्व क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल डिजर्व करते हैं। एंड जब सब कुछ अच्छा है, हमें घर पे बैठ के भाई इतना अच्छा शो देखने को मिला ऐसे प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ में, देन व्हाई नॉट गो टू सऊदी अरेबिया अगेन एंड अगेन भाई। आई थिंक दिस इज गुड। बाकी अभी कुछ यही अपडेट निकल के सामने आई थी तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। हम लोग बात करते हैं भाई जे उसो की। जे उसो ने धमकी दी है कि वो रंबल जीत जाएंगे फिर से। बाकी सुपरस्टार्स टीज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं कि वो जीतेंगे। जे उसो भाई थ्रेटन करते हैं, वो धमकाते हैं फैंस को कि मैं जीत जाऊंगा। जे उसो ने एक बार फिर से इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है, कल भी डाली थी, कल मैंने आपको बताया भी था। एंड जे उसो आज फिर से लिखते हैं, ए आई टोल्ड यू ऑल आई एम विन द रॉयल रंबल अगेन राइट, यू डोंट बिलीव मी। उसके बाद जे उसो हंसते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं रंबल फिर से जीतूंगा, तुम्हें बिलीव नहीं है मेरे पे? हैं शर्मा नहीं चाहिए भाई, एक फेल्ड करियर ऐसा दिखता है। इमेजिन करो बस कि आप इतने बेकार घटिया सरे हुए रेसलर कि पिछले साल आपने रंबल जीता एंड WWE फैंस ने आपको इतना क्रिटिसाइज करा, आपके बेबी फेस होने के बाद इतना आपको रोस्ट करा कि साल भर आपके वीडियोस को यूट्यूब पे डिसलाइक किया, रिकॉर्ड्स बना दिया आपके नाम पे कि आप तो सबसे डिसलाइक रेसलर हो भाई साल भर में। उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको जबरदस्ती टैग टीम डिवीजन में जाना पड़ा। एंड अब जब रंबल आ चुका है तो आपको मालूम है कि फैंस आपको फिर लतियाने वाले हैं पीछे से, तो कह रहे हैं कि हैं मैं जीतूंगा। देखो फैंस को ट्रोल करें, फैंस को ट्रोल तुम नहीं कर रहे भाई, तुम ट्रोल हो गए, करियर तुम्हारा ट्रोल हो गया। एंड अभी इनको लगता है कि ये बहुत कूल है ऐसे पोस्ट करके। अभी लगेगा आपको सुन के कि अंकित ऐसे क्यों बोल रहा है इसको, बट दिस गाय डिजर्व्स भाई। इसने रून कर दिया भाई पिछला पूरा साल 2025 खराब गया तो 2-3 रीजन से। एक तो ट्रिपल एच, सेकंड जे उसो एंड तीसरा तुम अपने हिसाब से देख लो। मुझे लगता है भाई कि जे उसो अगर रंबल जीत गए तो आतंकवादी बन जाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रिंग गियर को लेकर भाई WWE फीमेल सुपरस्टार्स
पास रंबल मैच में क्या अपने नॉर्मल रिंग गियर को पहन के आएंगी या फिर सऊदी के लिए जो स्पेशल रिंग गियर्स बनते हैं फुली कवर्ड वो पहन के आएंगी? क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। कहा जा रहा है रसल वुड्स रेडियो में कि अभी के लिए एक्सपेक्टेड यही है कि सऊदी में वही सारे गियर पैरामीटर्स होने वाले हैं, यानी कि कोई लेवरेज नहीं मिलने वाली है। फीमेल सुपरस्टार्स अपने रिंग गियर के साथ में नहीं आने वाली है, वो ऊपर से नीचे तक कवर्ड होगी। आपको मालूम है कि सऊदी में अलाउड नहीं है कि आप अपने नॉर्मल रिंग गियर में आओ, क्योंकि ठीक है वहाँ पे जो भी है, तो इसीलिए इनको ऊपर से नीचे तक पूरा अपने आप को ढक के रखना पड़ता है। हालांकि पहले तो यहाँ पे फीमेल सुपरस्टार्स का कंपीट करना ही अलाउड नहीं था, लेकिन ये तो इन्होंने दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि सऊदी वाले अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, इतना ये करते नहीं है, बाकी मुझे लगता है बाकी किसी के लिए तो कर रहे हैं, तो ठीक है डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छे से सामने से भी रिटर्न देना चाहिए। तो इन्होंने अलाउ करा है फीमेल सुपरस्टार्स को, लेकिन अभी रिंग गियर पे कोई लेवरेज नहीं है। लेकिन मुझे फुल बिलीव है कि इवेंचुअली आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद रिंग गियर पे भी अलाउंस हो जाएगी। पहले धीरे धीरे कम होंगे भाई कपड़े एंड उसके बाद ये अपने नॉर्मल रिंग गियर में आ जाएंगी, मुझे ऐसा फुल बिलीव है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं मिस्टर इग्वाना के बारे में। मिस्टर इग्वाना आपको रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलने वाले हैं। ट्रिपल ए के भी सुपरस्टार्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं रॉयल रंबल मैच में, ऐसा कुछ कहना है रसल वुड्स रेडियो में। एंड मिस्टर इग्वाना प्लान्ड है फिलहाल कि वो रंबल मैच में आपको देखने को मिलेंगे। शायद आप पहचान रहे होगे मिस्टर इग्वाना को, नहीं पहचान रहे हो भाई तो अभी रिसेंटली पिछले साल काफी ज्यादा ये ट्रेंड में आए थे, वायरल हो गए थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको रंबल मैच में लाएंगे शायद पॉप के लिए। इवन जो हेनरी, तो कुछ ऐसे सुपरस्टार्स पॉप के लिए आते हैं। पता नहीं सऊदी वाली क्राउड पॉप करेगी या फिर नहीं, उन्हें मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मतलब होता है ऐसे इंटरनेट ट्रेंड्स से, लेकिन लेट्स सी। फिलहाल मिस्टर इग्वाना प्लान्ड है। एंड एनएक्सटी से सुना मैंने कि सोल रूका वगैरह भी प्लान्ड है कि वो भी आपको देखने को मिलेंगी रंबल में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को लेके। नाउ सी व्हाट इज गोइंग ऑन, एजे स्टाइल्स कुड एक्चुअली जॉइन एईडब्ल्यू। सुन के शॉकिंग लगता है। हमको मालूम है कि शायद रंबल में एजे स्टाइल्स रिटायर हो सकते हैं। थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वरिंग, क्योंकि हो सकता है कि एजे स्टाइल्स रिटायर होने के बाद अपने करियर को ना खत्म करें बल्कि एईडब्ल्यू में चले जाएं। कल मैंने आपको अपडेट बताई कि एजे स्टाइल्स ने 2 ट्रेडमार्क्स फाइल किए, एक द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स टर्म के लिए एंड अपने P1 वाले लोगों के लिए, यानी कि एजे स्टाइल्स के पास अब इन दोनों चीज़ों के राइट्स हैं, तो वो एईडब्ल्यू में जाएं, TNA में जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं, वो चाहे तो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इसके राइट्स नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको रोक नहीं पाएंगे। अपडेट का कहना है कि एजे स्टाइल्स पिछले साल कुछ ऐसे अराउंड कंसीडर कर रहे थे एईडब्ल्यू में जाना। इवेंचुअली एजे स्टाइल्स की डील भी अभी फरवरी में एंड होने वाली है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। एंड कहा जा रहा है कि एजे स्टाइल्स अपनी कीमत को मार्केट में देखना चाहते हैं, इसीलिए वो कंसीडर एक्चुअली में कर रहे हैं कि उन्हें TNA एंड एईडब्ल्यू के साथ भी एक डील क्रैक करनी चाहिए। वो देखना चाहते हैं क्या कि TNA एंड एईडब्ल्यू वाले इनको कितना ऑफर करते हैं। हालांकि बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि एजे स्टाइल्स अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर को एंड करें एंड उसके बाद एक थोड़ा सा लंबा रन दें एईडब्ल्यू ने तो TNA में, वहां पे जाके वहां के मोटे पैसे कमा के। तो एईडब्ल्यू इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस। लास्ट ईयर शायद विल ऑस्प्रे थे या फिर कौन तो थे भाई, वो टीज भी कर रहे थे एजे स्टाइल्स के साथ कोई फ्यूड वगैरह, तो शायद कुछ ना कुछ पहले भी बातचीत हुई होगी। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि शायद ये भी एक डायरेक्शन हो सकता है कि एजे स्टाइल्स रंबल में रिटायर हो जाए, यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर एंड हो जाए एंड उसके बाद वो ऑल एलीट रेसलिंग में चले जाए, क्योंकि इनकी डील भी अभी कुछ दिनों में शायद 1 वीक के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाने वाली है। लेट्स सी भाई क्या होता है। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है इनका मैच। आप बताना आपको क्या लगता है। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज चैनल पे बिल्कुल चिपक जाओ भाई, रात को स्मैकडाउन है एंड बस अब कुछ 24 से 48 घंटे बाकी है रंबल के लिए, तो बहुत कुछ आने वाला है माल मसाला। बिल्कुल चैनल के साथ चिपक जाए भाई फेविक्विक लगा के। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।